लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई। कदाचित भक्ति की कोख से जन्मा ज्ञान ही ज्ञान है। जिसके मूल में भक्ति नहीं वो ज्ञान नहीं, वो तो शब्दों का पोटला है। जिसकी जड़ में भक्ति नहीं वो वैराग्य वैराग्य नहीं, वो दंभ है। भक्ति की कोख से निःसृत ज्ञान और वैराग्य, भक्ति से ही पोषित होते हैं ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है? सत्य वस्तु का ज्ञान, ये असत्य है ये सत्य है। विनाशी के बीच में अविनाशी को पहचानने की दृष्टि, और जो मरण धर्मा है उसकी उपेक्षा ही वैराग्य है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। नश्वर जगत वस्तुओं में लिपटी हुई चित्त वृत्ति सुख नहीं पाती, इसलिए वैराग्य चाहिए। और वैराग्य का अर्थ पलायन नहीं होता। वैराग्य का अर्थ है कि आप जानते हो कि इस विनाशी जगत में अविनाशी तत्व क्या है। जो व्यर्थ है उसका मोह क्यों करना? क्या कोई कूड़े करकट को भी समेट के रखता है? जो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएगा, अगर उसकी आसक्ति से चित्तवृत्ति बंधी रही तो फिर वो दुख का निर्माण तो हमने स्वयं किया ना। जब भक्ति का त्याग करके कोई ज्ञानी होने का उद्घोष करता है तो वो बिल्कुल हिरण्यकश्यप जैसा होता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु पर हिरण्यकश्यप ने जितना वेदांत का, उच्च वेदांत का प्रवचन किया, सुनकर आश्चर्य होता है। ज्ञान तो है पर भक्ति नहीं है, श्री हरि के चरणों में रति नहीं है, इसलिए चित्त में शांति नहीं है। हे भक्ति देवी, मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तेरे पुत्रों को चेतना लौटे मैं इसके प्रयत्न करूंगा। मैंने ये आश्वासन दिया है सनत कुमारों, इसलिए भक्ति देवी की उस आश्वासन को दिया जो मैंने उसे पूरा करना है। मैंने बड़े प्रयत्न किए, कैसे करूं समझ में आता नहीं। भक्ति ने कहा जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों, देव ऋषि नारद आपकी जय हो। कदाचित आपके एक वचन पर निष्ठा रखने वाला के आदु नंदन प्रहलाद धन्य हो गया। आपके वचन को मानकर जिसने दृढ़ निष्ठा के साथ ईश की भक्ति की, वे ध्रुव साक्षात श्री हरि को पा गए। आज भी ध्रुव लोक में वो चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर दया करो, ज्ञान और वैराग्य की चेतना लौट आए, कुछ ऐसा करो। आकाशवाणी को श्रवण किया देव ऋषि नारद ने, बड़े प्रयत्न किए। उन प्रयत्नों के बाद जब आकाशवाणी से दशा दृष्टि मिली, तब फिर सनत कुमारों ने कहा कि देवी भक्ति के दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा। आनंद वन के तट पर सनत कुमारों ने प्रधान श्रोता बनकर देव ऋषि नारद बैठे, और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।